क्वेश्चन है कि मीरा की आयु इस समय रीता की आयु की 4/5 है। 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। इस समय दोनों की आयु क्या है? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस तरह के आयु संबंधित सवालों को, आयु संबंधित प्रश्नों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे, जहां पर कि बच्चे अटक जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार होने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बिना अटके बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हम दोबारा रिपीट करेंगे, दोबारा इसको दोहराएंगे, जिससे कि दोस्तों में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि सवाल हमसे क्या कह रहा है, सवाल हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, बिना सवाल को समझे ही सॉल्व करने लगते हैं और फिर वहां पर उनका आंसर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको बारीकी से समझेंगे, फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सवाल कह रहा है कि जो मीरा है, मीरा की जो आयु है वो इस समय क्या है, रीता की आयु की 4/5 है। अब बहुत से बच्चों को यह समझ में नहीं आया होगा सर कि 4/5 कौन है, मीरा है या रीता है। ठीक है, तो देखिए फिर से समझते हैं। मीरा की आयु, ठीक है, मीरा की आयु जो है वो इस समय रीता की आयु की 4/5 है। तो कौन है, मीरा की आयु 4/5 है रीता की आयु। आगे कहा गया है 4 वर्ष पहले मीरा की आयु रीता के आयु की 3/4 थी। अब बहुत से बच्चों को ये बात भी बिल्कुल समझ में नहीं आई होगी सर कि 3/4 किसकी उम्र थी, ठीक है, किसकी आयु थी। तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। कह रहा 4 वर्ष पहले जो मीरा की आयु थी ना, वो रीता के आयु की 3/4 थी। तो किसकी थी, मीरा की। ठीक है, इसकी मीरा की आयु क्या थी, 3/4 थी, है ना, रीता के आयु की। तो समझ में आ गई सर इतनी बात, है ना। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए इस तरह के सवालों को सॉल्व कैसे करना है, आपको दो बातों को ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो पहले शब्द जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, है ना। पहले का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी आपकी उम्र क्या है, 20 वर्ष है। ठीक है, तो 4 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो आप कहेंगे सर 16 वर्ष रही होगी। तो आपने क्या किया, माइनस कर दिया। ठीक है, समझ में आ गई सर। अगर आपसे बाद कहे तो आप जोड़ेंगे। जैसे कहे कि 4 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या हो जाएगी, जब अभी आपकी 20 वर्ष है, तो आप कहेंगे सर अभी हमारी उम्र 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद हो जाएगी 24 वर्ष, है ना। तो आपने क्या किया, इसमें 4 जोड़ दिया। जब बाद कहेगा तो आप जोड़ेंगे, और पहले कहेगा तो आप क्या करेंगे, उसी में से माइनस कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सर, है ना। और इसी पर टिका होता है ये हमारा उम्र वाला, आयु वाला सवाल। ठीक है, समझ में आ गई है ना इतनी बात। चलिए अब सवाल को सॉल्व कैसे करना है, सवाल को सॉल्व कैसे करना है भैया। यहाँ पर मानना किसको है, कि किसको हम एक्स माने, है ना, किसको एक्स माने, किसको वाई माने, किसको भाई क्या माने, कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। तो इस सवाल में आपसे कहा गया है कि दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, दोनों की आयु बताइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, अगर यहाँ से हम रीता की आयु को x मान लें, तो मीरा की आयु क्या हो जाएगी, 4/5x। भाई मीरा की पहले से है 4/5, है ना। तो हमें रीता की आयु को मानना है, जिसकी हमें अभी नहीं ज्ञात है। ठीक है, अभी हमें रीता की आयु नहीं पता है, मीरा की पता है कि 4/5 है, रीता की आयु की। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसी काम को यहाँ पर लिखेंगे, यानी इसी बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले आपको लिखना है हल, और यहाँ पर मानना है कि माना रीता की आयु। ठीक है, माना रीता की आयु। ठीक है, रीता की आयु हम मान लेते हैं दोस्तों x, आप चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, x वर्ष मान लिया। चलिए सर, जब हमने रीता की आयु को x वर्ष मान लिया है, तो मीरा की आयु हो जाएगी 4/5x। भाई इसकी क्या है, रीता की आयु की 4/5 है कौन, मीरा की आयु। ठीक है, तो चलिए सर लिखेंगे, मीरा की आयु क्या हो जाएगी, 4/5x। अब यहाँ पर बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने x से गुणा क्यों कर दिया 4/5 में, है ना। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए सवाल में हमसे साफ साफ कहा गया था कि मीरा की जो आयु है वो क्या है, रीता की आयु की 4/5 है। भाई रीता की आयु की, ठीक है, तो रीता की आयु की क्या है, 4/5 है। की का मतलब गुणा, 4/5 में गुणा हो गया है x का, यानी कि रीता की आयु का। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी बात बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रीता की आयु की 4/5 है, रीता की आयु की।
तो रीता की आयु की 4/5 है, किसकी? मीरा की आयु। समझ में आ गई सर इतनी बात? चलिए इसको डाल देते हैं वर्ष, है ना, वर्ष 4/5 एक्स वर्ष, है ना, एक्स वर्ष। चलिए अब क्या करेंगे सर, देखिए यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। भाई प्रश्न के अनुसार चलना है आपको, ठीक है, ऐसे नहीं चलना है। देखिए यहां पर कह रहा है, इसके बाद क्या कहा गया है, देखिए 4 वर्ष पहले, ठीक है, यहां तक तो हम आ गए हैं भाई, 4/5 है, यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न के अनुसार। देखिए कह रहा है 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले। तो मैंने आपसे कहा था एक बात, क्या कही थी, कि पहले कहेगा तो माइनस करेंगे सर, है ना, घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो मीरा की आयु क्या है, अभी अभी है हमारी, क्या है, 4/5 एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/5 एक्स, है ना, 4/5 एक्स है मीरा की आयु। कह रहा 4 वर्ष पहले मीरा की आयु, तो 4 वर्ष पहले, तो पहले कहेगा तो माइनस करेंगे भैया 4, इसमें से माइनस कर देंगे, घटा देंगे 4, है ना, इस बात को आप ध्यान से समझना। अब क्या कह रहा है, रीता के आयु की, तो रीता की आयु भैया लिख लेंगे, है ना, रीता की आयु लिख लेंगे। चलिए लिखते हैं, रीता की आयु क्या है, एक्स वर्ष है, हमने मान ली थी, ठीक है। रीता के आयु की 3/4 है, कौन, मीरा की आयु। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो 4 माइनस करेंगे, क्योंकि आपको दोनों जगह पर 4 माइनस करना है, 4 घटाना है, क्योंकि सबसे पहले इसी बात को कहा गया था कि 4 वर्ष पहले। तो जब पहले कहेगा तो आप क्या करेंगे, दोनों की आयु में से 4 घटा देंगे, मीरा की आयु में से भी और रीता की आयु में से भी, ठीक है। अब देखिए आगे कह रहा है मीरा की जो आयु है वो रीता की आयु की 3/4 है। तो जो मीरा की आयु है वो रीता के आयु की 3/4 है, ये वाली, ठीक है, ये वाली 3/4 है मीरा की आयु की। तो इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में, इस वाले हिस्से में क्या करेंगे, 3/4 से गुणा करेंगे, ठीक है, 3/4 से किसमें गुणा करेंगे, रीता की आयु में। तब ये दोनों समीकरण हमारे क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना, बराबर हो जाएंगे। और इसी बात को समझना होता है, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। इसी बात को आप ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर किसका गुणा किससे हुआ है और कौन 3/4 है, कौन यहाँ पर 4/5 है, इसी बात को समझना होता है सर। बाकी का सवाल तो हलवा है, हलवा, चम्मच लाओ खा जाओ, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या है, देखिए 4x बटे में क्या है 5 है, और माइनस में हमारा 4 है, बराबर में क्या चल रहा है, देखिए अब बराबर में हमारा हो गया है 3/4, इसका अंदर गुणा करेंगे ब्रैकेट के, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, पहले करेंगे हम 3/4 का गुणा x से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और बटे में आ जाएगा 4, ठीक है। 3x हो गया भाई, है ना, और बटे में क्या 4 है। अब इसका गुणा 4 से भी करेंगे, 3/4 का गुणा 4 से, तो 3/4 लिखेंगे पहले, पहले क्या लिखेंगे 3/4, 3/4। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा कर रहे हैं हम 4 से, तो यहाँ पर गुणा में हमने 4 भी लिख लिया, ठीक है, इसका गुणा इसके साथ हो गया, वो माइनस का है तो माइनस लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 4 से 4 हो जाएगा कैंसिल, है ना, कर सकते हैं कैंसिल। अब देखिए क्या बचेगा हमारे पास, हम क्या करेंगे, अभी इसको एक बार ऐसा ही लिख लेते हैं, 4x बटे में 5, है ना, और माइनस में हमारा 4 चल रहा है, बराबर में क्या है 3x, और बटे में है दोस्तों हमारा 4, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। और माइनस में हमारा क्या बचा है, केवल 3 बचा है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया है सर, कट गया है, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ठीक है, और कमेंट में लिखना जरूर है कि हाँ सर जी हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हाँ आपको हमारा समझाया हुआ समझ में आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, अब x वाले पद को एक तरफ करेंगे, जो नंबर है उनको एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या होगा, आंसर हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। जो x वाले पद हैं, है ना, जो x वाले पद हैं यानी 4x और बटे में क्या है 5 है, इसको हम करेंगे एक तरफ, है ना, 4x बटे 5, और जो 3x/4 है इसको भी इधर लाएंगे, तो माइनस का हो जाएगा 3x/4, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आया तो माइनस का हो गया। अब क्या करेंगे, इस माइनस वाले 4 को इस तरफ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा भैया, है ना। तो पहले तो हम माइनस का 3 लिखेंगे, जो कि यहाँ पर लिखा है माइनस का 3। फिर क्या करेंगे, माइनस का जो 4 है इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट में हमारा क्या है, प्लस का 4 है, ये माइनस का 3 है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी लाइट पड़ती है, आपको ध्यान देना है। ये वाला जो माइनस का 4 था बराबर के इस तरफ ले गए तो क्या हो गया, प्लस का हो गया 4, ठीक है। और ये माइनस का 3 पहले से है। आइए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, हर का गुणा हर से करेंगे भैया, है ना, एलसीएम लेंगे। देखिए हर का गुणा हर से करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20,
और 4 का गुणा करेंगे 4x से, तो 4 चौक के 16x, 16x। ठीक है, अब देखिए माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 5 का गुणा 3 से करेंगे, 5 3 15x, है ना, 5 3 15x हो गया। बराबर में क्या है, ये माइनस का 3 है, प्लस का 4 है, तो कौन बड़ा है, प्लस वाला 4। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का 1 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए 16x प्लस का है, माइनस का 15x है, तो केवल 1x बचेगा हमारे पास, वो भी प्लस का। ठीक है, चलिए बटे में हमारा चल रहा है 20, बटे में 20 बराबर में 1 चल रहा है। ठीक है, बराबर में 1 है। अब आपको यहाँ से x का मान निकालना है। x का मान अगर हमें पता चल जाता है तो हमें रीता की आयु पता चल जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 होगा, हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे, है ना, ऐसी गुणा करेंगे तिरछी वाली, तो 1 का गुणा x है तो x हो जाएगा, बराबर 20 का गुणा x है तो 20 हो जाएगा। यानी कि 20 वर्ष आ गई है किसकी, रीता की आयु। भैया बधाई हो आपको, रीता की आयु आपने ज्ञात कर ली है। क्या है, x वर्ष हमने मानी थी, तो x का मान आ गया है 20। ठीक है, 20 वर्ष, तो ये हो गई रीता की आयु। अब जब आपको x का मान पता चल गया तो भैया आप मीरा की भी आयु बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब x का मान रखेंगे ना तो यहाँ पर हमारी मीरा की आयु भी निकल के आ जाएगी। आइए इसको निकालते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब मीरा की आयु को निकालते हैं। ठीक है, मीरा की आयु, तो मीरा की आयु है क्या, अभी 4/5x है, तो यहाँ पर लिखेंगे मीरा की आयु। ठीक है, मीरा की आयु बराबर क्या है, 4/5 और गुणा में है x। ठीक है, तो x का मान कितना है भैया, 20 है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 4/5 और गुणा में 20। ठीक है, आप इसको काट भी सकते हैं, 5 से, ये 5 बटे में है ना, तो 5 से 20 कट जाएगा, 5 गुना 5, 5 चौक के 20, यानी 4 गुणा 4 आ गया। ठीक है, जो मीरा की आयु है वो कितनी आ गई, 16 वर्ष। 4 चौक के कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये दिख रहा होगा, 16 वर्ष आ गया भैया, है ना, बधाई हो, आपने मीरा की भी आयु ज्ञात कर ली है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, दोनों की आयु को लिखेंगे। ठीक है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, थोड़ी जगह कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं दोनों की आयु, यानी रीता की आयु, रीता की आयु, है ना, आप इसको नीचे लिखना, रीता की आयु क्या है, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है। ठीक है, 20 वर्ष है, और मीरा की आयु, मीरा की आयु कितनी आ गई भैया, 16 वर्ष आ गई। ठीक है, 16 वर्ष आ गई, यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल को क्या करना है, सोल्व कर लेना है। तो बहुत ही बिंदास तरीके से, बहुत ही आसानी से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप, है ना। अगर कहीं पर मेरी गलती रही हो आपको समझाने में तो कमेंट में जरूर बताइए कि सर जी यहाँ पर आपने सही से नहीं समझाया। ठीक है, उसका हम सुधार भी करेंगे। और इतनी मेहनत के लिए दोस्तों एक लाइक और शेयर तो बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब से हम पढ़ा रहे हैं तो पसीना पसीना बिल्कुल हो गया। ठीक है, कपड़ा पूरा पसीना पसीना हो गया भैया, भीग गया है। ठीक है, लेकिन हम आपको ऐसे पढ़ाते रहेंगे, चाहे कितना भी गर्मी हो, ठंड हो। ठीक है, आपको पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, है ना, मेहनत करते रहेंगे, आपको पढ़ाते रहेंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा प्लीज, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर जी हमें अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के और भी मैथ्स के वीडियोज मिलते रहें। और आप कमेंट में बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, कमेंट में आपको बताना है। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।